Hello and welcome back, students. So next topic is functions. Let A and B be two non-empty sets. Non-empty means there are some elements in those sets. एक फंक्शन होता है जो मैपिंग बोल सकते हो आप कि A to B is a relation from A to B such that for each A in A there is a unique B in B such that A comma B belongs to some function. Now here the condition is कि हर A के लिए एक स्पेशल B होना चाहिए, ठीक है, यूनिक B होना चाहिए, ठीक है. Then a function of mapping from A to B is a relation from A to B where A to B का जो रिलेशन है जिसमें हर एक के लिए एक यूनिक बी होना चाहिए सेट बी को, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन है. देन वी राइट बी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए. बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, ठीक है. तो बी को कहा जाएगा कि ये ए की इमेज है और ए को कहा जाएगा कि उसकी प्री इमेज है. The element A is also called an argument of the function f, and B is equals to fa is then called the value of the function f for the argument A. ठीक है, तो A को आप कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो फंक्शन की, एंड B को बोल सकते हो कि ये वैल्यू है उस आर्ग्यूमेंट की. अब एक फंक्शन A to B denoted as A implies B. The pictorial representation is also shown. It has to be emphasized that every function in a relation, but a relation need not be a function. हाँ, सही बात है. अगर वो फंक्शन है तो रिलेशन होगा, बट अगर वो रिलेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन होगा. रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज जब हमने रिलेशन पढ़ा था तो कई बार एक ही एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से रिलेट हो रहा था, या मल्टीपल एलिमेंट्स जाके एक ही एलिमेंट से रिलेट हो रहे थे. बट यहाँ की डेफिनेशन है कि नो, इट शुड बी एन एक्सप्लिसिट रिलेशन, हर एक के लिए एक यूनिक भी होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि फंक्शन जो है वो रिलेशन हो सकता है, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता. तो बिकॉज इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन एन एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटेड विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी अंडर आर. दिस इज नॉट द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. Under a function, an element of A can be related to one element of B. I will read this again कि because if R is a relation from A to B, then an element of A can be related to two different elements of B. A का एक आधा एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट हो सकता है B के, बट अगर वो फंक्शन है तो फिर एक A सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जो B में होगा उससे रिलेट करेगा, ठीक है. For the function f A to B is called the domain of f, and B is called the codomain of f. The subset of B consisting of the image of all elements of A under f is called the range of f and is denoted by f of A. तो जो फंक्शन है ना A to B, इसको हम डोमेन कहेंगे f का, और B को कहेंगे ये कोडोमेन है. प्लीज़ ध्यान रखिए, फिर से मैं बोल रही हूँ, हमने इमेज और प्री इमेज बोला, आर्ग्यूमेंट उसकी वैल्यू बोला, और अब हम बोल रहे हैं कि ए टू बी जो रिलेशन है उसमें जो ए है उसे डोमेन कहा जाता है और बी को कोडोमेन कहा जाता है. द सबसेट ऑफ बी का वो सबसेट जिसमें सिर्फ इमेजेस रखी रहती हैं. ज़रूरी तो नहीं ना बी के सारे एलिमेंट्स ए से रिलेटेड हो, जो ए से रिलेट हो जाएंगे उनको हम इमेज कहते हैं. हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि हर एलिमेंट अगर जो ए में है वो बी से रिलेट होता है, तो जो बी वाला एलिमेंट है उसको इमेज कहते हैं और ए वाले एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं. तो जो इमेजेस हैं उनके सिर्फ सेट को उठाएंगे हम, तो उसे कहते हैं रेंज. ओके, द सबसेट ऑफ बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट फंक्शन. सो दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर इमीडिएट consequences of the definition of a function and are associated with definitions given above. तो सपोज करो एक ए है जो सेट ए को बिलोंग करता है, एक फंक्शन है ए कॉमा बी नाम का, तो ए बन गई आपकी डोमेन या बी बन गई आपकी कोडोमेन, या बोल दो ए आर्ग्यूमेंट है और बी उसकी वैल्यू है, या बोल दो ए प्री इमेज है और बी उसकी इमेज है. तो इफ ए कॉमा बी वन बिलोंग्स टू दैट फंक्शन एंड ए कॉमा बी टू ऑल्सो बिलोंग्स टू फंक्शन, देन बी वन हैज़ टू बी बी टू. सेम एलिमेंट से दो रिलेशंस नहीं बन सकते, मतलब ए जो है वो बी वन से भी रिलेट हो रहा है, ए जो है वो बी टू, नो नो नॉट पॉसिबल. इन दैट केस वो बोल रहा है कि बी वन बी टू दोनों सेम ही होने चाहिए. दिस मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एन इमेज इन बी. इसका मतलब तो ये होगा कि ए का जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
उसकी बी में इमेज होनी चाहिए। एंड अगर इफ़ ए का एक इमेज हो गई है, एक से ज़्यादा इमेज हो रही है, तो फिर वो जो दो इमेजेस है वो सेम ही होनी चाहिए। इसका यही मतलब होता है। फिर से मैं रिपीट करूँगी, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। अगर दो एक ही एलिमेंट के दो इमेजेस दिख रही है तो फिर वो सेम इमेजेस होनी चाहिए, मतलब B1 और B2 सेम होने चाहिए। एन एलिमेंट B बिलोंगिंग टू कैपिटल B डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन ए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी के सारे इमेजेस किसी न किसी की इमेज हो, ज़रूरी नहीं है 10 एलिमेंट्स होंगे 3 ही इमेज होंगे, बाकी जो 7 एलिमेंट है उनका कोई रिलेशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर हर एलिमेंट जो बी में है वो किसी न किसी की प्री इमेज हो। अच्छा, एक एलिमेंट है स्मॉल बी जो कैपिटल बी को बिलोंग करता है। अगर उसकी प्री इमेज ए बिलोंग्स टू ए अंडर एफ, द प्री इमेज नीड नॉट बी यूनिक। दिस पॉइंट इज कि अगर एक एलिमेंट है स्मॉल बी जो कैपिटल बी नाम के सेट को बिलोंग करता है, उसकी एक प्री इमेज है स्मॉल ए जो कैपिटल ए नाम के सेट को बिलोंग करती है, इनका एक रिलेशन है, एक फंक्शन है, तो प्री इमेज नीड नॉट बी यूनिक। ठीक है। In other words, two different elements of A can have the same image in B. समझ रहे हो? मतलब A के जो सेट है उसमें से ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 एलिमेंट एक ही एलिमेंट को जाके पॉइंट करे। ठीक है, तो ये ऐसा मतलब मेनी टू वन रिलेशन हम अलाउ करेंगे। द स्टेटमेंट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एफ दैट इज ए रिलेटेड ए एफ टू, मैं इससे पहले वाले पॉइंट को डायग्रामेटिकली आपको शो करती हूँ। ये जो पॉइंट मैंने रीड किया था थर्ड वाला, ये बोल रहा है कि ए में अगर 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी में एक 4 और 5 एलिमेंट है। अब 4 क्या होती है? प्री इमेज। अगर 2 to 4 का रिलेशन है तो 2 बनती है इमेज और 4 बनती है प्री इमेज। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो वो बोल रहा है कि एक इमेज की बहुत सारी प्री इमेजेस हो सकती है, ये अलाउड है। ठीक है। नाउ the fourth point, the statement a comma b belonging to f, a is in function with b and b is the image of a are equivalent, तो this is the same is has the same meaning। अगर एक g नाम का फंक्शन है a to b तक डिनोटेड बाय जी ए टू बी, और एफ और जी सेम है, तो एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ ए को आप इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, एक जी नाम का रिलेशन है और एफ ऑफ जी सेम है, तो इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी। अच्छा, द रेंज ऑफ एफ ए टू बी इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंगिंग टू ए। रेंज क्या होती है अभी एक्सप्लेन किया, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और ये है 4 और 5। अब ये ऐसा रिलेशन है, तो 5 सिर्फ 4 है रेंज, क्योंकि सिर्फ 4 किसी न किसी की इमेज है, 5 तो किसी से इमेज नहीं हुई, तो 5 को एक्सक्लूड कर दो। सिर्फ रेंज की बात कर रही हूँ, रेंज की डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ 4 हमारी रेंज है। ठीक है। फॉर एफ ए टू बी, इफ A1 एक ए का सबसेट है और एफ ऑफ A1 इज डिफाइंड एज एफ ऑफ A1 एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंगिंग टू A1, देन एफ ऑफ A1 इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर ए और बी दो सेट है, उसमें से एक छोटा सबसेट निकाला A1 नाम का और उसका फंक्शन देखा कि उसका फंक्शन ऐसा बन रहा है कि उसमें ऐसे एलिमेंट्स है जो A1 सेट को बिलोंग करते हैं, तो वो फंक्शन भी सबसेट हो जाएगा उसके बेजर फंक्शन का। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 8th पॉइंट बोलता है कि अगर ए टू बी एक रिलेशन है जिसमें बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एफ इनवर्स ऑफ बी इज डिफाइंड एज, एफ इनवर्स ऑफ बी क्या होगा कि एक्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए को बिलोंग करेंगे और एफ ऑफ एक्स जो रहेगा वो बी होगा, तो देन एफ इनवर्स ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हेयर एफ इनवर्स बी इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ सेट ऑफ बी अंडर एफ। देखो एफ इनवर्स बी ये बन जाएगा। ठीक है, कि ये बी सेट है, ये ए सेट है, तो एफ का इन्वर्स वहाँ दिखेगा, उसकी प्री इमेज में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। और 9th पॉइंट इज कि अगर B1 जो है वो B का सबसेट है और एफ इनवर्स ऑफ B1 निकालना है,
तो एफ इनवर्स ऑफ B1 इज अ रिलेशन सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड f ऑफ x इज B ऑफ 1. ठीक है, उल्टा कर रहा है, बस यही है कि एफ इनवर्स B1 इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B1 अंडर F. उसके खुद के इनवर्स उसकी इमेज बन रहा है. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स है, वी विल सी देम. लेट A इक्वल्स टू 1 to 3 and B is equals to -1 0 and R is a relation from A to B defined as 1 -1 1 0 2 -1 3 0. ये रिलेशन है. आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है. 1 -1 से रिलेटेड है, चलेगा. अब -1 किसी और से रिलेट हो सकता है क्या? हो सकता है, पर यहाँ पे सबको यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, हमें ध्यान रखना है. तो 1 और 0 वेरी गुड है. 2 और -1 ठीक है, और 3 और 0. वी ऑब्जर्व दैट अंडर R द एलिमेंट 1 ऑफ A इज रिलेटेड टू 2 डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, द एलिमेंट 1 ऑफ A, जो A का 1 है ना, वो -1 पे भी जा रहा है और 0 पे भी जा रहा है. तो ऐसा नहीं चलता, उनके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो अब दो इमेज में कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है. आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है. ये देखो, यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लमेटिक है कि 1 की एक इमेज, 2 इमेजेस नहीं हो सकती इन शॉर्ट. ठीक है, और है तो दोनों सेम होनी चाहिए. तो let A equals to 1 to 3 and B equals to -1 0 as an example 1 and S be a relation from A to B defined as S1 -1 2 -1 3 0 if S is a function. The arrow diagram for the given S is shown below. 1 ये बिल्कुल फंक्शन है, देखते ही समझ में आ गया. 1 -1 से रिलेटेड है, ठीक है, यूनिक इमेज. 2 भी -1 से चलेगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्री इमेज सेम हो सकती है, मतलब डिफरेंट हो सकती है, बट इमेज नहीं. और ये तो वी ऑब्जर्व दैट अंडर एस ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ B. 1 is related only to -1, 2 is related to only -1 and 3 is related to 0. Therefore S is a function and we observe that B is the range of F. रेंज पूरा की पूरा B सेट रेंज बना, बिकॉज सेट B के फिलहाल जितने भी एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी की इमेज है. ठीक है, तो दिस वे you have so many examples to practice. एक खादा मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ जो लेटर हाफ में होगा. एक ये एफ इनवर्स वाला ले लेते हैं, सो दैट थोड़ा टफ वाले एग्जाम्पल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ. ठीक है, अभी एग्जाम्पल 13 पे आते हैं. तो एग्जाम्पल 13 में एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है. बी सेट है जिसमें W X Y Z एलिमेंट है. A1 में 2 3 5 है, और बताना है कि जी फंक्शन है जो A1 से B तक जा रहा है. इन हाउ मेनी वेज कैन बी बी एक्सटेंडेड to be extended to a function f A implies B. अब A implies B of G is of the form A implies B का रिलेशन ऐसा होगा कि 1 B से रिलेटेड है, 2 B1 से रिलेटेड है, 3 B2 से, 4 B से एंड 5 B3 से. ठीक है, तो वेयर B represents any of the 4 elements of B and B1 B2 B3 are elements of B which are specified through the function G में जो दिए हुए थे, G में कितने दिए हुए थे फंक्शन, B में 3 functions. The elements B appears in pairs 1, B and 4, B and in each pair B has 4 possible choices. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि B जो स्मॉल b रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने जो फंक्शन हमने लिखा कि A to B का रिलेशन कितना हो सकता है. पहले तो पांचों एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड रहेंगे. अब हो सकता है 5 तो नहीं है ना, B सेट में 4 ही एलिमेंट है, तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उसको रिपीट करना पड़ेगा, जो अलाउड है. रिपीटेशन अलाउड है, बट ऐसा ना हो कि एक ही इमेज की 2-3 प्री इमेजेस हो, वो अलाउड नहीं है. तो यहाँ पे किसी ना किसी को रिपीट मारना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे 5 एलिमेंट है. तो आपके पास कितने रिलेशंस पॉसिबल है आपको ये बताना है. ठीक है, तो हाउ मेनी वेज में आप इसे बना सकते हो, नॉट रिलेशंस बट कितने वेज में. तो वेयर बी represents any of the 4 elements of B and B1 B2 B3 are elements of B which are specified through the function G. क्यों भाई ऐसा क्यों बोला, मैं बता देती हूँ आपको. बिकॉज A1 में 3 एलिमेंट है, यानी ये वाला जो B था उसमें 3
प्री इमेजेस तो डेफिनेटली थी, वो 3 प्री इमेजेस को उसने B1 B2 B3 अज्यूम कर लिया, ठीक है। द एलिमेंट B अपीयर्स इन 2 पेयर्स 1B, तो एक 1B हो गया, एक 4B हो गया, एंड इन ईच पेयर B हैज़ 4 पॉसिबल चॉइसेस। अब ये B कुछ भी हो सकता है, ये मैंने जो B लेके रखा है ये कुछ भी हो सकता है, ये W भी हो सकता है, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आई एम नॉट नोइंग वॉट कैन बी द रिलेशन और द फंक्शन, सो एनी थिंग कैन एनी टेक एनी फॉर्म। तो एक तो वो खुद 4 हैं और उनके वो 4 फॉर्म्स ले रहा है, यानी टोटल वो 16 वेज में फॉर्म हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। अभी this is it. You practice all these examples, and if you have doubt you can ask me.